हेलो एवरीवन। चलो आज के टाइम एंड वर्क के थोड़े कॉन्सेप्चुअल सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, ये लो पहला सवाल है ना। वीडियो को पास करें और खुद से सॉल्व करें। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 5/8 टाइम। ओके, इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days। टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ओके, अब देखो इसने क्या बोला। ये आधा काम, ये डज हाफ एज मच एज वर्क इन बी इन 5/8 टाइम। तो पूरा काम, आधा काम करने के लिए उसे 5/8 टाइम लग जाएगा, है ना। तो पूरा टाइम करने के लिए 5/4 वक्त लग जाएगा, है ना। आधा काम करने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो पूरा काम करने के लिए इतना लगेगा। और बी का इतना लगेगा, तो ए और बी का रेशियो कितना बन जाएगा, टाइम का रेशियो। अगर ये 5 दिन में काम करता है तो ये 4 दिन में काम करता है। अगर 20 इनका एलसीएम हो जाएगा तो इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ये 4 और ये 5, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो 20 दिन लगता है दोनों को साथ में करने के लिए। और बी को कितने दिन लगता है, उसने क्या वही पूछा है ना। बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 days। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, है ना। मतलब क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। समझने में ही ध्यान समय लगता है, इसलिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन x+1 days। ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x+10 days। बी कैन कंप्लीट द वर्क इन x+5 days, है ना। पैटर्न आपको समझ में आया होगा। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क अलोन इफ़ ही वर्क्स एवरी अल्टरनेट डे। ओके, चलो ये दिया है, बी दिया है और ये प्लस बी दिया है। अगर आपको ध्यान है तो एक फॉर्मूला है ना। अगर ये x+y डेज में करता है तो, और बी x+z डेज में करता है तो, और ये प्लस बी x डेज में करता है तो x = y × z, ये फॉर्मूला है ना। तो देखो उसने ये एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन x+1 days। ओके, और ये कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन x+10 days, मतलब x+1 + 9 हम ऐसे लिख सकते हैं ना। और b कैन कंप्लीट द वर्क इन x+5 days, तो x+1 + 4, तो x+1 ये कितना हो जाएगा, √9 × 4, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 तो 6, x+1, तो x क्या बनेगा 6 - 1, है ना। x = 5 बनेगा। ओके, 5, तो ये कितना बन जाएगा 15, ये 10। तो उसने क्या पूछा है हमें, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क अलोन इफ़ ही वर्क्स एवरी अल्टरनेट डे। ओके, तो टोटल वर्क क्या है, ये कितना बनेगा 6। टोटल वर्क क्या हो सकता है, ये देखो 15 10 60 30 बन सकता है ना। 15 2 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, है ना। ये टोटल वर्क है अगर ये एवरी अल्टरनेट डे में काम करेगा तो, है ना। देखो ऐसे सवालों को ना पहले टोटल वर्क लिखो और ए का एफिशिएंसी लिखो। जिसका वर्क पूछा है ना उसका एफिशिएंसी लिखो, घटा दो उससे, तो 28 बचेगा। अब 28 काम करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, है ना। तो वो 2 दिन में सिर्फ 2 ही यूनिट का काम कर रहा है ना। तो 2, तो टोटल उसे ऐसे 14 बॉक्सेस मिलेंगे, है ना।
ऐसा 2 दिन में 2 यूनिट ऐसा, तो कितने दिन लगेंगे ऐसा? 28 डेज लग जाएंगे। कितना यूनिट्स करने के लिए? 28 यूनिट्स। अब अगला दिन वो कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा, है ना। तो ये 1 डे प्लस 1 डे भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल 29 डेज आ जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि हाँ 30 काम था और कितना दिन लगा? 2 यूनिट, तो 15 दिन। 15 इंटू 2 30, 30 बोल के 30 मार देते हैं, लेकिन नहीं, है ना। तो 1 दिन कम एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि वो नेक्स्ट दिन में उसका काम पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना, इसलिए। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। चलो अगला सवाल करते हैं। टू डू ए सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन अ alternate days, ओके। बिगिनिंग विथ बी वर्क ऑन फर्स्ट डे, ओके। पहला दिन बी करेगा, अगला दिन ए करेगा, ऐसा। ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 21 days, ओके। इफ द वर्क गेट्स completed in 7 days, then B alone can finish 6 times the same work in, ओके। अब देखो, चलो पहला दिन ये बी ने काम किया और ए ने काम किया। लेट अस अज्यूम, नॉट अज्यूम, चलो पता करते हैं ए और बी कितने दिन काम किया। बी कितने दिन काम किया करा होगा? बी पहला दिन आ रहा है तो ये 4 बार काम किया होगा और ये 3 बार, है ना। 4 + 3 7। देखो अब अगर इवन नंबर ऑफ डेज आ गए ना, तो दोनों इक्वल डेज काम करेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 7 डेज है, इसलिए देखो यहाँ पर देखो बी ए बी ए बी ए बी 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया ना। 1 2 3 4 ऐसा। तो अगला क्या बोला? बी अलोन कैन फिनिश द 6 times द सेम वर्क इन, ओके। तो ये 4 दिन बी, ये 21 डेज काम करता है, ओके। तो हम लोग इसे इक्वेशन की तरह लिख सकते हैं, है ना। तो ए का एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी बी मान लो, तो 3A + 4B ये टोटल वर्क है, और ये भी टोटल वर्क है ना, 21A। तो इस 3 को इधर ले गए तो 18A बन जाएगा, है ना। तो 2 से काटा 2 9, तो A/B एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? 2/9, है ना। और टोटल वर्क कितना है? ये 21 डेज में काम करता है, तो इंटू 2, और उसने क्या बोला? 6 times ऑफ द सेम वर्क, इंटू 6 कर दो। और क्या बोला? बी अलोन, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 9। अब सॉल्व कर दो, हो जाएगा। इसमें देखो 2 3 है ना, एक 3 से ये कट गया, एक 3 से ये कट गया, 7 4 = 28, यही आंसर है ना। आप ऐसे इक्वेशन के तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए, है ना। तो अगला सवाल करते चलो। ये बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क फॉर ₹1331, ओके। तो देखो हम लोग यहीं से गेस कर सकते हैं ना, आंसर 11 का मल्टीपल हो सकता है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू 7/11 ऑफ द वर्क, एंड बी एंड सी टुगेदर कैन डू 6/11 ऑफ द वर्क। तो वो देखो उसने क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 7/11 ऑफ द वर्क। तो इस एंगल से प्रकार तो सी कितना कर सकता है? 4/11, है ना। ये सी का अलग आ गया। और बी एंड सी टुगेदर कैन डू 6/11, तो ये कितना कर सकता है? 5/11, है ना। तो हमें ये और सी का वैल्यू पता चल गया, और उसने क्या बोला? फाइंड द अमाउंट ए गेट्स। तो अगर देखो ए + B + C 11 होगा, तो ए + B + C 11 होगा, तो हमें सी का वैल्यू पता है 4, है ना।
और ए का वैल्यू भी पता है 5, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। हाँ, इसका ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो, फाइंड द अमाउंट ए गेट्स, ये 1331 का टोटल 11 है और ये का वैल्यू कितना है 5, है ना। बस इतना ही हो जाएगा, ये 11 का क्यूब है ना, तो ये 11 गया तो 11 का स्क्वायर बचेगा। 5 1 जा 5, 12 5 जा 60, 605 इज द आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days 7 days। द वर्क वॉज असाइंड, ओके लिख लेते हैं चलो। समीर और पुनीत 8 days और 7 days। द वर्क वॉज असाइंड फॉर 616 रुपीज़, ओके। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 days, तो इनका एफिशिएंसी कितना बनेगा, रिवर्स हो जाएगा, है ना। टोटल वर्क 56 बन जाएगा। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक, तो 2 दिन ये लोग कितना काम करेंगे, 8 + 7 15 हो जाएगा ना। 15 2 30, इन दोनों ने 2 दिन मिलकर 30 का काम किया, तो और कितना काम बच गया 26। तो इन लोगों ने अशोक को इन्वॉल्व कर दिया। द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 1/3 days, तो इतना काम 7 + 8 + अशोक का एफिशिएंसी कितने दिन में हो जाएगा 1/3 days, हाँ 1.3 days। व्हाट अमाउंट वॉज पेड टू अशोक, ओके। तो हम लोगों का अशोक कितना काम किया यही बचा। 13 1 जा 13 2 जा 20 = 15 + है, तो ये अशोक का एफिशिएंसी कितना है 5, ओके। अब देखो उसने क्या पूछा है 616, ये टोटल काम करने का है ना। तो टोटल काम कितना है 56, और अशोक कितने काम से जुड़ा 26 काम से, ओके। और उस काम में टोटल एफिशिएंसी कितना है ना। ये कितना है 15 + 5 20 है, और अशोक का एफिशिएंसी कितना है 5, है ना। इसको समझ रहे हो ना आप लोग, यही गेम है, ओके। तो देखो 8 जा 56 ओके, 11 ओके 56 11 है ना। तो और कितने जाए देखो, 11 का मल्टीपल चाहिए है, और क्या यार मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 13, तो ये कितना बचेगा, 0 से 0 काट दो, 3 4 और 1/2 71.50 है ना। बस आज के बेहतरीन सवाल सॉल्व किए। अगर आप इसमें सारे के सारे सॉल्व किए ना, बहुत बढ़िया चल रही है यार तुम्हारी तैयारी, है ना। तो बस ऐसे ही सवाल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, हर रोज़ जुड़ते रहो। बस एक 10-15 मिनट निकाल कर, एक्स्ट्रा माइल बोलते हैं ना, उसे यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, है ना। हर रोज़, नॉट इवन संडे सैटरडे, है ना, हर रोज़। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, ओके। ना जाने कहीं कैसी है ये जिंदगानी। एक बस हो गया, चलो।